यह बात तब की है जब मैंने कॉलेज में नया नया दाखिला लिया था। मैं बरेली का रहने वाला हूँ और मैंने गाज़ियाबाद के जाने माने कॉलेज में दाखिला लिया। मैं जिस दिन हॉस्टल में दाखिला लेने के लिए घर से निकला, उस दिन पापा की ज़रूरी मीटिंग थी। इस वजह से मुझे बस से अपना सफ़र तय करना पड़ा। जब मैं घर से निकला तब तक काफ़ी रात हो गई थी। जैसे ही बस बरेली से चली तो बारिश शुरू हो गई। मैं खिड़की के बगल में बैठा बारिश का मज़ा ले रहा था। कंडक्टर आया तो मैंने उसको अपना टिकट दिखाया और सो गया। मेरी नींद तब खुली जब बस ढाबे पर रुकी। तेज़ बारिश की वजह से लोग बस में ही बैठे थे। मुझे भूख लगी थी तो मैं हिम्मत करके उतर गया और अपने लिए चिप्स और चाय ले आया। जब मैं वापस आया तो देखा कि मेरी सीट पर एक माल किस्म की औरत बैठी हुई थी। मैं उसे अपनी सीट पर देखकर हड़बड़ा सा गया, पर वो मुझे देखकर मुस्कुरा कर बोली, मेरी सीट में पानी गिर रहा है, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मैं तो उसे देखते ही रह गया। फिर वो बोली, हाँ या ना। मैंने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। मैं उसके बगल में बैठ गया। वो थोड़ा भीग गई थी, इस वजह से काँप रही थी। मैंने उसे चाय दी तो उसने बिना कुछ कहे ले ली। फिर आधा कप पीने के बाद बोली, सॉरी, मैंने आपकी सारी चाय पी ली। फिर मेरी तरफ कप करके बोली, अब आप पी लीजिए। उसने अश्लीलता से अपने होठ काटे और बड़ी ही कातिल हंसी के साथ बोला कि झूठा पीने से प्यार बढ़ता है। उसकी इस अदा से मैंने बिना सोचे समझे पूरी चाय एक घूंट में पी ली। मैं फिर से सो गया। बस करीब 10 किलोमीटर ही चली होगी कि वो मेरी जांघों पर लुढ़क गई। मुझे लगा कि इसे नींद आ गई है, तो मैं चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर बाद वो मेरा हथियार सहलाने लगी। मैंने सोचा कि अब तो इसे पेल कर ही रहूँगा। मैं एक हाथ से उसकी कूल्हे सहला रहा था और दूसरा हाथ मैंने उसकी साड़ी के नीचे से ब्लाउज के अंदर डाल दिया। उसके एप्पल कोमल और बड़े बड़े थे। मैं सारा काम बड़ी ही चालाकी से कर रहा था ताकि कोई देख ना ले, वरना सारे हवस के पुजारी उस पर टूट पड़ते। वो माल ही ऐसी थी। मैंने धीरे धीरे उसकी साड़ी उठानी शुरू की तो उसने मेरा हाथ रोक दिया। वो बोलने लगी कि कोई देख लेगा। फिर उसने तौलिया निकाला और मेरी जांघों के ऊपर रख दिया। इसके बाद उसने मेरी जीन्स की चेन खोलकर मेरा बोन निकाला और हिलाने लगी। अब मेरा हथियार भी पूरे जोश में आ गया था। मैंने फिर से उसके एप्पल दबाने शुरू किए, पर उसकी चिड़िया में उंगली करने का कोई जुगाड़ नहीं हो रहा था। उसने मेरा वो मुंह में लिया और लगी। मैं तो इतनी देर में तो आसमान में पहुंच गया था और उसकी वो का मज़ा ले रहा था। अब उससे रहा नहीं गया और वो बोली, क्यों ना आज रात को किसी होटल में रुक जाए। अच्छा बहाना भी है कि बारिश में बस खराब हो गई है। मैंने हाँ कर दी तो उसने तुरंत अपने पति को फ़ोन लगाया जो ओमान में किसी कंपनी में काम करता था। उसने कहा कि घर में सास ससुर को बता दो कि उसकी बस रास्ते में खराब हो गई है और वो कल सुबह ही दूसरी बस पकड़ कर आएगी। उसके पति ने भी उसे किसी अच्छे होटल में रुकने की सलाह दे दी। मैं तो वैसे भी हॉस्टल के लिए निकला था। उसने अगले ही स्टॉप पर बस रुकवा दी। बारिश अभी भी हो रही थी, पर अब हम दोनों बारिश का पूरा मज़ा ले रहे थे। हम दोनों रोड में ही एक दूसरे के होठ मिलाने लगे। फिर ध्यान आया कि पहले होटल के लिए रिक्शा तो ले ले। रिक्शे वाले को बोलकर कि किसी अच्छे होटल में ले चले। हम फिर से अपनी चुम्मा चाटी में मस्त हो गए। रिक्शा जल्दी ही होटल पहुंच गया।
हम दोनों पूरी तरह से भीग गए थे। जब तक मैं रिक्शे वाले को पैसे दे रहा था तब तक उसने एक कमरा अपने नाम पर बुक कर लिया। वो पूरी भीगी हुई थी। होटल का स्टाफ भी उसे कुत्ते की तरह घूर रहा था। जैसे ही मैंने उसे अपनी तरफ खींचा, सब इधर उधर देखने लगे। वो बहुत खुश हो गई। फिर हम दोनों अपने कमरे में घुसे। घुसते ही वो मुझ पर टूट पड़ी। मेरे होठों में होठ डालकर वो करने लगी। मैं भी उसका पूरा साथ देने लगा। फिर मैंने जैसे ही उसकी साड़ी उतारी तो वो रोने लगी। मुझे लगा कि अब कुछ नहीं होगा, पर वो बेचारी खुद को संभाल के बोली, मेरे पति विदेश में नौकरी करते हैं, साल में 1-2 बार ही आते हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों हॉस्टल में पढ़ते हैं। मेरी ज़िंदगी तो बेरंग हो गई है। मैंने उसे ज़ोर से गले लगाया और कहा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में रंग भर दूंगा। उसके कोमल एप्पल मेरे सीने से टकरा रहे थे। मैं फिर से मदहोश होने लगा। फिर मैंने बिना देर किए उसे चूमना शुरू कर दिया। उसके होठ चूमने के बाद मैं उसकी गर्दन चूमने लगा। अब वो पूरी तरह से तैयार थी। फिर मुझे ध्यान आया कि कपड़े तो पूरी तरह से भीग गई है। मैंने अपने कपड़े उतार दिए। मैंने ब्लाउज़ के ऊपर से ही उसके एप्पल दबाने लगा। वो मस्ती में खो गई और आहें भरने लगी। फिर धीरे धीरे मैंने उसके ब्लाउज़ के सारे हुक खोल लिए। मैं ब्रा के ऊपर से ही उसके रसीले एप्पल चूमने लगा। उसने अपने हाथ उठाकर मुझे ब्रा खोलने का इशारा किया। मैंने छत से उसकी ब्रा उतार दी। अब वो सिर्फ पेटीकोट में मेरे सामने थी। मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया और जल्दी से उसके पेटीकोट के साथ उसकी पैंटी भी उतार दी। वो सर से लेकर पैर तक पूरी कयामत थी। उसके बड़े बड़े एप्पल। वो बोली, मुझे तो पूरा नंगा कर दिया है, अपना हथियार कब दिखाओगे? मैंने अपना हथियार उसके सामने रख दिया। उसकी आंखों में चमक आ गई और वो झुककर हथियार मुंह में लेकर हंसने लगी। मैं भी उसका सर पकड़कर उसका पूरा साथ दे रहा था। हथियार पूरी तरह से साफ करने के बाद वो बेड पर टांगे फैलाकर लेट गई। मैं समझ गया कि अब मेरी बारी है। मैंने जैसे ही अपनी जीभ उसकी प्यारी सी चिड़िया पर लगाई, वो सिहर गई। अब मैं उसकी चिड़िया लगा और जीभ अंदर बाहर फिराने लगा। वो ज़ोर ज़ोर से सिसकियाँ लेने लगी। मैं बीच बीच में उसकी एप्पल भी ऐड दे रहा था, तो वो चटपटा जा रही थी। थोड़ी ही देर में वो अकड़ने लगी और ढेर सारा पानी मेरे मुंह में मार दिया। अब वो बहुत खुश हो गई और कहने लगी कि आज तक उसके पति ने उसकी चिड़िया कभी नहीं चाटी। वो पूरी तरह से गीली और बेहोश हो रही थी। उसने मेरा हथियार पकड़ा और चिड़िया के में लगाकर बोली कि मैं बहुत दिनों से प्यासी हूँ, प्लीज़ मेरी प्यास बुझा दो। मैंने एक ही झटके में पूरा हथियार उसकी चिड़िया में उतार दिया। वो दर्द से चीखने लगी। उसकी चिड़िया 2 बच्चों की माँ के हिसाब से सच में बहुत टाइट थी। फिर मैंने धीरे धीरे झटके मारना शुरू कर दिया। अब वो भी झटकों का पूरा मज़ा ले रही थी। मैं और ज़ोर ज़ोर से झटके मारने लगा और उसके से दबाने लगा। थोड़ी देर में वो भी जोश में आ गई और हर झटकों का जवाब देने लगी। अब दोनों तरफ से ज़बरदस्त झटका झटकी चल रही थी। अच्छे खासे झटके मारने के बाद हम दोनों लगभग एक साथ गए और चिपक कर लेट गए। अब तक वो पूरी तरह से खुल गई थी। थोड़ी देर चिपक कर लेटने के बाद बोली कि तुम सीधे लेट जाओ। मैं लेट गया तो मेरे हथियार के ऊपर बैठ गई। फिर उसने धीरे से मेरे हथियार अपनी चिड़िया में डाला और खुद उछल उछल कर झटके मारने लगी। हम दोनों करने में इतना मस्त थे कि का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बुरी तरह से थक गई थी, तो मैंने उसे
गोरी बनने को कहा और पीछे से जोरदार मारने लगा। हम दोनों बुरी तरह से सिसकियाँ ले रहे थे। 20 मिनट की धुआंधार झटकों के बाद हम दोनों बेड पर थेर हो गए और एक दूसरे से चिपक कर सो गए। सुबह जब मैं उठा तो उसके प्यारे से चेहरे पर अलग ही चमक थी और वो मेरी बाहों में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मैंने उसके होठ छूने शुरू किए तो वो उठ गई और मुझसे चिपक गई। हम दोनों ने फिर एक बार की और वो मेरे कान में बहुत प्यार से बोली, प्लीज़ मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मैंने उसके होठ चूमे और वादा किया कि उसे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर कॉलेज के 3 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। मैंने उसे कई बार फिर मेरा प्लेसमेंट मुंबई हो गया और मैं वहाँ चला गया। उससे फ़ोन पर बात होती थी तो कुछ महीने बाद उसने बताया कि उसका पति वापस आ गया है। मुझे खुशी हुई कि अब बेचारी खुशी से रहेगी और मैंने भी उससे बात करना बंद कर दिया। पर मेरा चढ़ाई का सुहाना सफ़र ऐसे ही चलता रहा।